का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? महामुद्रा, महाबंध, महावेद। 3 मुद्रा पढ़ा था, महामुद्रा, महाबंध और महावेद। महावेद भी हो गया था। हाँ, महावेद भी हो गया था। आज हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट है खेचरी मुद्रा। ठीक है, चौथी मुद्रा क्या है? खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा नॉर्मल जो हम लोग करते हैं उसी को यहाँ पे क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया। और खेचरी मुद्रा जो है बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है। ठीक है, तो इसके लाभ वगैरह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी देखते हैं। पहला है खेचरी किसे मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, कपाल कुहरे जीवा प्रविष्ट विपरीतांगा। विपरीतांगा का मतलब क्या है? अपोजिट करके, जीवा को अपोजिट करके हमें कहाँ करना है? कपाल कुहर में प्रवेश कराना है। ठीक है, भ्रू अंतर्गता दृष्टि मुद्रा भवती खेचरी। और दृष्टि आपकी कहाँ पे होनी चाहिए? भ्रू मध्य दृष्टि, दोनों भौहों के मध्य दृष्टि। ठीक है, कपाल कुहर में जीवा को प्रविष्ट कराना है विपरीतांगा यानी कि उल्टा करके। और दृष्टि आपकी कहाँ होनी चाहिए? भ्रू मध्य दृष्टि होनी चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं? खेचरी मुद्रा कहते हैं। अब खेचरी मुद्रा करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट ये बताया गया है। पहला है छेदन चालन दोहे कलाम क्रमेण वर्धये तावत। यानी कि क्या है? हमारी जीभ क्या है? अगर आप लोग ऐसे अभी नॉर्मल अपने जीभ को अपोजिट करके देखें ऊपर की तरफ ले जाके, तो क्या होगा कि कपाल कुहर तक हमारी जीवा पहुंचती ही नहीं है। तो उस जीवा की लंबाई को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? 3 चीज़ करनी पड़ती है, छेदन, चालन और दोहा। ठीक है, 3 तरह की चीज़ करनी पड़ती है, छेदन, चालन और दोहन। ठीक है, छेदन में क्या होता है? आपने देखा होगा ये हमारा मुख होता है, यहाँ से जीवा निकलती है, ये जीवा रहती है। तो जीवा जो है वो हमारी नीचे वाले जॉ है, नीचे वाले जॉ से क्या होती है? अटैच रहती है। यहाँ से एक अटैच वाला एक आपने देखा होगा मसल, अगर आप अभी भी करके देखें तो नीचे वाले साइड से क्या होता है? ये अटैच रहता है। तो उसका क्या करना है? हमें छेदन करना है। छेदन करके उस जो अटैच है उसे निकालना है। ठीक है, और चालन और दोहन का मतलब क्या होता है? जीवा को बार बार ऊपर अपर पैलेट में चालन करना और दोहन करना। ठीक है, ये 3 प्रक्रिया है, इसको करना है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी जीवा की लंबाई है वो बढ़ जाती है। और क्या होता है? यावत भ्रू मध्य स्पृशति तदा खेचरी सिद्धति। और जब आप ऐसा करेंगे, अभी आप जीवा को बाहर निकाल के देखेंगे तो आपके नाक तक भी जीवा नहीं पहुंचेगी। लेकिन जब खेचरी जिसकी सिद्धि होती है उसमें क्या होती है? उसकी जीवा जो है वो भ्रू मध्य तक पहुंच जाती है। ठीक है, और ये भ्रू मध्य तक पहुंचाने का तरीका क्या है? छेदन, चालन और दोहन। 3 तरह से इसका होता है। छेदन, चालन और दोहन के द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं? अपनी जीवा की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। अब क्या है? स्नूही पत्र निभम शस्त्रम सुतीक्ष्णम स्निग्ध निर्मलम। ठीक है, कैसे करना है जीवा का छेदन? हमें कैसे करना है? तो इसके लिए क्या है? स्नूही पत्र, स्नूही एक तरह का थुअर जिसको बोला जाता है। ये पेड़ क्या है इसके बारे में तो मैं ढूंढी, बट मुझे भी ज़्यादा पता नहीं चला। ठीक है, तो एक तरह का एक पत्ता होता है, स्नूही पत्ता। वो क्या होता है? बहुत तीक्ष्ण होता है, मतलब कि बहुत धारदार होता है। तो उसी तरह से तीक्ष्ण चीज़ यानी कि धारदार कोई औजार से हमें क्या करना है? उस जो जीवा जो अटैच है नीचे वाले जॉ से, उसे काटना है। ठीक है, कितना काटना है? रोम मात्र। रोम मात्र यानी कि बाल जितना होता है, बाल की मोटाई जितनी होती है, एकदम पतला सा, उतना छोटा हमें उसको क्या करना है? काटना है एक दिन में, पहली बार में। फिर क्या है? तथा तथा मैम, हाँ जी, आपने जो बताया हाँ बोलिए। आपने ये बताया छेदन, चालन, दोहन, मतलब इसमें क्या क्या करना है? मतलब उसको मतलब जिगर दो इसके लिए भ्रूमध्य से मतलब टच करना है।
वही पढ़ रहे हैं कि छेदन क्या होता है। ठीक है, छेदन में आपको क्या करना है, जो जीभ नीचे वाले जॉ से आपका अटैच रहता है, अगर आप जीभ को ऊपर की तरफ उठाएं तो आप देखेंगे कि नीचे वाले जॉ से क्या रहता है, हमारा जीभ अटैच रहता है। ठीक है, तो उसका छेदन करना है, मतलब उसको पूरा काट के बाहर निकालना है। जीभा का जो अटैचमेंट है उसे हमें क्या करना है, काटना है। ठीक है, तो कैसे काटेंगे, कोई तीक्ष्ण चीज़ जैसे कि चाकू वगैरह रहता है, कोई तीक्ष्ण चीज़ हो जो होती है धारदार चीज़ से, धारदार औजार से उसे हमें क्या करना है, काटना है। फिर कितना काटना है एक दिन में, जितना एक बाल की मोटाई जितनी होती है, ठीक है, उतना हमें क्या करना है, उसे काटना है। क्लियर है, अभी समझ में आए। छेदने की विधि बताई जा रही है कि कैसे आपको छेदन करना है। फिर क्या है, तथा सैंधव पथ्याभ्याम चूर्णिताभ्याम प्रघर्षणीयत, और क्या करना है, सेंधा नमक जो होता है और जो हरण का चूर्ण होता है, ठीक है, सेंधा नमक और हरण का चूर्ण दोनों को मिला करके उसमें क्या करना है, जहाँ पे आपने काटा है वहाँ पे घर्षण करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पुनः सप्त दिने प्राप्ते रोम मात्रम सुमुक्षितेन, और उसके बाद क्या है कि 7 दिन बाद फिर से आपको क्या करना है, यही प्रक्रिया करनी है, फिर से उसको काटना है। पहले एक बार काटना है, फिर उसके बाद डेली नित्य प्रति आपको क्या करना है, उसमें सेंधा नमक और हरण का चूर्ण लगा के उस पर घर्षण करना है। फिर उसके बाद 7वें दिन में फिर से काटना है, फिर से यही प्रक्रिया करना है। और कब तक ये प्रक्रिया करना है, जब तक आपका वो जो अटैचमेंट है जीभ का नीचे वाले पैलेट से वो निकल ना जाए, तब तक आपको क्या करना है, ये काटते रहना है उसको। ठीक है, 7-7 दिन के बाद। तो इसमें क्या होगा, एवं क्रमेण सन्मासम नित्य युक्तम समाचरित, ये जो प्रक्रिया है आपको क्या करनी है, 6 महीने तक नित्य प्रति करना है। ठीक है, 6 महीने तक अगर आप इसको नित्य प्रति करते हैं तो क्या होता है, षण मासाद नाम मूल सिराबंध प्रणश्यति, 6 माह के बाद जो आपका जीभ के साथ जो अटैचमेंट है लोअर पैलेट से, वो क्या हो जाता है, प्रणश्यति यानी कि समाप्त हो जाता है, टूट जाता है, मतलब कि वो जो जीभ का अटैचमेंट है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया क्या, छेदन की प्रक्रिया समझ जी में आई मैम। आप लोग को। क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहा, आवाज़ आ रही है मेरी, जी मैम आ रही है। समझ में नहीं आया या क्या। आ गए मैम, मतलब मैम बीच बीच में उसको फिर वापस सेंधा नमक और वो हरड़ की चूर्ण लगा कर फिर उसको करना है ना ऐसे ही? हाँ, मतलब कि हरण और सेंधा नमक का चूर्ण आपको नित्य प्रति उसमें घर्षण करना है, लेकिन 7 एक बार काटना है, फिर 7वें दिन बाद काटना है, फिर 7वें दिन बाद काटना है, मतलब कि डेली डेली काटना नहीं है। काटने वाली प्रक्रिया आपकी 7-7 दिन के बाद होगी, लेकिन जो घर्षण करेंगे आप चूर्ण का, सेंधा नमक और हरण का, वो नित्य प्रति आपको उस पर घर्षण करना है। ठीक है, और ये प्रक्रिया कितने महीने तक करेंगे आप, 6 महीने तक जब आप ये प्रक्रिया करते हैं तो फिर आपका जो अटैचमेंट है वो, मतलब नीचे पैलेट से जो अटैचमेंट रहता है हमारी जीवा का, वो समाप्त हो जाता है, जिससे क्या होता है, जीभ की लंबाई बढ़ जाती है। अब क्या है, कलाम परांगमुखी कृत्वा त्रिपथे परियोजे सा भवेत खेचरी मुद्रा व्योम चक्रम तदुच्यते। उसके बाद क्या होता है, कलाम यानी कि जो जीभ है उसे परांगमुखी यानी कि उल्टा करके, परांगमुखी मतलब क्या होता है, उल्टा करके हमें कहाँ पे रखाना है, त्रिपथे यानी कि कपाल कुहर में उसको क्या करना है, प्रविष्ट कराना है, अंदर लेके जाना है। ठीक है, जो हमारी जीभ है उसे क्या करना है, जीभ जीभ को हमें क्या करना है, जीभ को उल्टा उल्टा करके, करना है। हाँ उल्टा करके कपाल कुहर में प्रवेश कराना है। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है, खेचरी मुद्रा कहा जाता है। खेचरी मुद्रा का दूसरा नाम याद रखिएगा, व्योम चक्र, ये खेचरी मुद्रा का दूसरा नाम है। ठीक है, खेचरी को व्योम चक्र भी कहा जाता है, खेचरी मुद्रा का दूसरा नाम व्योम चक्र। ठीक है, कहीं कहीं पे क्वेश्चन जब आता है तो फिर ये व्योम चक्र के नाम से आता है कि व्योम चक्र क्या होता है, व्योम चक्र से रिलेटेड खेचरी नहीं लिखा रहेगा, वहाँ पे व्योम चक्र लिखा रहेगा, तो आपको समझ जाना है कि खेचरी और व्योम चक्र क्या है, एक ही होता है। अब क्या है, रसना
ऊर्ध्वगाम कृत्वा क्षणाम धर्मपि तिष्ठति विस्विमुच्यते योगी व्याधि मृत्यु जरा दिद्भि। मतलब कि इससे क्या होता है, जब आप क्षण मात्र भर के लिए भी आप इस रसना का मतलब क्या होता है, रसना कौन सी इंद्री को कहा जाता है? जीप को। हाँ, तो जीभ को आप क्या करते हैं, क्षण मात्र के लिए भी कपाल कुहर में लगाते हैं। मतलब कि कुछ ही समय के लिए अगर आप उसको कपाल कुहर में लेके जाते हैं तो इससे ही क्या हो जाता है, विष की विमुक्ति हो जाती है। मतलब कि कोई भी विष अगर आपके अंदर है तो उसकी क्या हो जाती है, विमुक्ति हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और क्या लाभ होता है, व्याधि मृत्यु जरा का नाश होता है। व्याधि यानी कि रोग, मृत्यु यानी कि काल, और जरा यानी कि बुढ़ापा, इन तीनों का नाश हो जाता है अगर आप खेचरी मुद्रा का अभ्यास केवल कुछ क्षण के लिए ही करते हैं तब। ठीक है, तो खेचरी मुद्रा कितना लाभकारी है ये आप लोग को यहाँ से पता चल रहा है कि कुछ क्षण में ही आपको इतने सारे लाभ मिल जाते हैं। और क्या होता है, न रोगो मरणम तंद्रा, न निद्रा न क्षुधा तृषा। ठीक है, और क्या क्या होता है, न रोग होता है, न मरण होता है। तंद्रा यानी कि आलस्य, ठीक है, आलस्य भी इससे नहीं होता है। और क्या है, निद्रा भी नहीं होता है, क्षुधा भी नहीं होता है, तृषा। निद्रा, क्षुधा, तृषा। क्षुधा और तृषा का और किस में लाभ बताया गया था? क्षुधा और तृषा और किस में नहीं होता है, कौन से अभ्यास शीतली से? और शीतकारी में। हाँ, शीतली और शीतकारी प्राणायाम से। ठीक है, ये चीज़ ऐसे क्वेश्चन आता है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार किन किन अभ्यासों से क्षुधा और तृषा से मुक्ति मिलती है। तो उसमें आपका शीतली भी दिया रहेगा, शीतकारी भी दिया रहेगा, खेचरी भी दिया रहेगा, और एक दो अभ्यास दे दिए रहेंगे। फिर नीचे जो कूट बना होता है आपके, उसमें दो तीन आपको चूज़ करना रहता है। तो वो चीज़ आपको याद रखना है कि क्षुधा और तृषा किससे किससे दूर होता है, खेचरी मुद्रा से दूर होता है, और शीतली प्राणायाम से, शीतकारी प्राणायाम से, ऐसे और भी आगे आएंगे तो वो सब भी आपको याद रखना है। ठीक है, तंद्रा का कहाँ पे बताया था, तंद्रा और किससे दूर होता है? मैम तंद्रा का मतलब क्या है? आलस्य। आलस्य, भ्रामरी, वो नहीं भस्त्रिका। नहीं, हमने वो पढ़ा था ना, क्या बोलते हैं, त्राटक। जी त्राटक मैम। में बताया था निद्रा और तंद्रा करके। ठीक है, तो वो चीज़ आप याद रखेंगे। तंद्रा का कहाँ पे है, अलग अलग जो ये वर्ड है ना, एक जैसे लाभ होते हैं, उन सबको आप लोग याद रखिएगा। और क्या होता है, न मूर्छा भवे तेश यो मुद्रा वेती खेचरिया। और इससे क्या होता है, इस अभ्यास से मूर्छा भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, किस अभ्यास से नहीं होता है, खेचरी अभ्यास से। न रोग होता है, न मरण होता है, मरण यानी कि मृत्यु का भय जो होता है, और तंद्रा भी नहीं होता, निद्रा, क्षुधा, तृषा, मूर्छा, ये सब किससे समाप्त हो जाते हैं, खेचरी मुद्रा के अभ्यास से। फिर क्या है, पीड्यते न स रोगेण लिप्यते न च कर्मणा बाध्यते न स कालेन यो मुद्रा वेति खेचरियम। जो उस योगी खेचरी मुद्रा का अभ्यास करता है उसको ना रोग होता है, और ना उस इंसान को कर्म, उस योगी को कर्म बांध नहीं सकते। जैसे हम सभी क्या है, कर्म से बंधे हुए हैं। अपने जो कर्म का फल है, हम कुछ भी कार्य करते हैं उसका हमें फल की आकांक्षा होती है हमें, कि हमने ये कार्य किया तो हमें ये फल मिलना चाहिए, इस तरह का फल मिलना चाहिए। तो जो खेचरी मुद्रा का अभ्यासी होता है उसे कर्म बांध नहीं सकता, वो कर्म बंधन से क्या हो जाता है, छूट जाता है। ठीक है, बाध्यते न स कालेन, और उसको काल के द्वारा यानी कि मृत्यु उसका कोई भी अहित नहीं कर सकता, मृत्यु द्वारा वो बाधित नहीं होता है। यो मुद्रा वेती खेचरियम, ये कौन सी मुद्रा है, खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा से ये सारे लाभ मिलते हैं। ठीक है, खेचरी मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके एक एक वर्ड आप लोग को अच्छे से याद रखना है। फिर क्या है, चित्तम चरति खे यस्मा जीवा चरति खे गता तनय सा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धि निरोपिता। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि खेचरी मुद्रा का नाम खेचरी क्यों पड़ा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो चित्त है वो कहाँ पे विचरण करता है, खे, खे यानी कि होता है आकाश। खे का मतलब क्या होता है, आकाश होता है।
तो चित्त जो है वो कहाँ पे विचरण करता है? आकाश में। हमारा आकाश कहाँ है? ब्रह्मरंध्र में। ठीक है, ब्रह्मरंध्र कहाँ पे होता है? जहाँ पे मस्तक है, हमारा क्रेनियम वाला पार्ट होता है, वहाँ पे एक खाली स्थान है, एक हॉलो स्पेस है, तो उसे क्या कहा जाता है? खे कहा जाता है। उसी को ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, उसी को कपाल कुहर कहा जाता है। ठीक है, उसी को आकाश भी कहा जाता है, शून्य आकाश, जो ये सारी चीज़ें हैं वो वही स्थान को कहा जाता है। तो हमारा चित्त कहाँ पे विचरण करता है? आकाश में। और जीवा को भी हम उल्टा करके कहाँ प्रवेश कराते हैं? कपाल कुहर में, उसी आकाश में प्रवेश कराते हैं। इसलिए इसका नाम क्या कहा जाता है? खेचरी। ठीक है, खेचरी यानी कि खे में आकाश में गमन करने वाला, आकाश में चलने वाला। तो हमारा जो चित्त और जो हमारी जीवा है वो आकाश में चलती है, आकाश में रहती है, इसलिए हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? खेचरी नाम से। फिर क्या है? खेचर्या मुद्रितम येन विवरम लंबिको ऊर्धता न तस्य छरते बिंदु कामीस्व यस्या स्खलेस्तस्य च। और क्या है? जब खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हुए हम कपाल कुहर को विवर यानी कि वही आकाश में हम प्रवेश कराते हैं, कपाल कुहर में प्रवेश कराते हैं, तो फिर क्या होता है? बिंदु जो वहाँ से आकाश से हमारे ब्रह्मरंध्र से क्या होता है? एक अमृत टपक रहा है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। इसको अमृत या बिंदु कहा जाता है। तो उस बिंदु का क्या होता मैम, है? ये कपाल कोर कहाँ पे होता है? वही ब्रह्मरंध्र जिसको अभी बताया ना, आकाश, जहाँ पे क्रेनियम वाले पार्ट में, ये जो हमारा सर होता है वहाँ पे हाँ। ब्रह्मरंध्र होता है। ठीक है, वहीं पे कपाल कुहर होता है, उसी को कपाल कुहर कहा जाता है, उसी को खे कहा जाता है, उसी को आकाश कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है अभी? जी मैम। हाँ, तो वहाँ से क्या हो रहा है? एक अमृत स्राव हो रहा है, जिसको हम बिंदु भी कहते हैं, अमृत भी कहते हैं। तो जब उस अमृत का स्राव खेचरी मुद्रा का जब हम अभ्यास करते हैं, तो वो अमृत क्या होता है? नीचे नहीं गिर पाता है, वहीं रुक जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? काम का स्खलन नहीं होता। काम यानी कि जो हमारे सेक्स, जिसको सॉरी, जो स्पर्म एंड ओवा जो हम बोलते हैं, ठीक है, बिंदु या रज, सॉरी, वीर्य या रज, रज या वीर्य, आप लोग को पता है रज वीर्य? जी मैम। तो रज वीर्य का स्खलन नहीं होता। जब बिंदु को हम ऊपर ही रोक लेते हैं तो रज और वीर्य का क्या होता है? स्खलन इसमें नहीं होता। स्खलन मतलब कि उसका स्राव नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? चलितो अपि यदा बिंदु संप्राप्तो योनिमंडलम वज्र ऊर्ध हृतासक्तो निबंधो योनि मुद्रा। और जब किसी कारणवश कभी ऐसा हो गया कि आपका बिंदु का स्राव हो गया, यानी कि जो बिंदु आप गिर रहा है कपाल कुहर से, उसका स्राव अगर किसी कारणवश हो गया, कभी आप खेचरी मुद्रा नहीं कर पाए या कोई कारणवश क्या हो गया, बिंदु का स्खलन हो गया, नीचे आ गया, तो हम उसको कैसे करेंगे? किसके द्वारा हम उसको ऊपर ले जा सकते हैं? योनि मंडल में आ गया तो उसको किसके द्वारा? योनि मुद्रा के द्वारा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर बिंदु का स्राव नीचे हो गया तो हम उसे किस मुद्रा द्वारा ऊपर ले जा सकते हैं? तो ये योनि मुद्रा द्वारा हम उसको क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे। योनि मुद्रा हम पढ़ेंगे आगे क्या है, शायद इसमें आएगा, में भी आएगा। ठीक है, तो योनि मुद्रा द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं? ऊपर ले जा सकते हैं। उसके बाद है ऊर्ध जीवा स्थिरो भूत्वा सोमपानम करोति य। जब हम ऊर्ध जीवा करके, जीव को उल्टा करके, ऊपर की तरफ करके सोमपान करते हैं तो उससे क्या होता है? मासार्धेन न संदेहो मृत्यु जायति योगविद। जब हम नित्य प्रति क्या करते हैं? जीवा को ऊर्ध्व करके खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हुए सोमपान यानी कि बिंदुपान, अमृतपान, सोम, पीयूष, ये सब क्या है? वही है। ठीक है, तो सोमपान करते हैं तो क्या होता है? आधे मास में ही यानी कि 15 दिनों में ही आपका क्या होता है? मृत्यु से विजय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जब हम खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हुए सोमपान करते हैं, अमृत का पान करते हैं, तो फिर आधे महीने में ही क्या करते हैं? हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, कितने महीने में? आधे महीने 15 दिन। ये भी आप लोग कभी याद रखिएगा, यहाँ पे आधे महीने लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा? 15 दिन।
फिर क्या है, नित्यम सोम कलापूर्णम शरीरम यस्य योनिना तक्षणेनापि दश्य विषम तस्य न सर्पता। यानी कि जब हम नित्य प्रति सोम कला का पूर्ण करते हैं, हमारा जो शरीर है वो नित्य प्रति सोम रस का पान करता है, अमृत का पान करता है, अमृत का, तो इससे क्या होता है, तक्षक सांप, तक्षक जो सांप होता है बहुत विषैला सांप होता है, तो उसके डंक मारने पर भी उसको विष नहीं चढ़ता। मतलब कि अगर आप नित्य प्रति सोम कला से पूर्ण है आपका शरीर, नित्य प्रति आप सोम रस का पान कर रहे हैं, ऐसे योगी को तक्षक सर्प का अगर डंक भी लग जाए तो उसका विष भी उसके शरीर में नहीं फैलता। ठीक है, अब क्या है, ईंधनानि यथा वह्निस् तैलवर्ती च दीपका। जैसे कि हमारी आग जब आप लोग जलाते होंगे लकड़ी से, तो आप लोगों ने देखा होगा, या फिर गैस का ही हम एग्जांपल ले लें, तो कब तक हमारा गैस जलता है, जब तक हम उसमें गैस होता है, जब गैस ख़त्म हो जाता है तो आग जलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या बोला, जब तक लकड़ी रहती है तभी तक अग्नि क्या होती है, जलती है। जब तक तेल और बत्ती होती है, बाती होती, तभी तक क्या होता है, दीपक जलता है। उसी तरह से जब तक हमारे शरीर में सोम रस होता है, सोम रस यानी कि बिंदु रहता है, तभी तक हमारा क्या होता है, जीवन रहता है, तभी तक हमारा देह रहता है। जब बिंदु पूरा समाप्त हो जाता है, यानी कि सोम रस अमृत रस जो है वो पूरा समाप्त हो जाता है, तो क्या हो जाता है, हमारी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हाँ, ये वाला इम्पॉर्टेंट है बहुत, ये वाला श्लोक जो है, और इसमें जो चीज़ दिया हुआ है कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। क्या लिखा है, गो मांस भक्षये नित्यम पीबेद अमर वारुणी कुलीनम तम अहम मन्ये इतरे कुल घातका। यहाँ पे क्या बोला है, जो गो मांस का भक्षण करता है, ठीक है, नित्य प्रति जो गो मांस का भक्षण करता है और अमर वारुणी का पान करता है, उसी को कुलीन माना गया है। बाकी जो अन्य हैं उनको कुल घातका यानी कि कुल द्रोही माना गया है। ठीक है, कुल के घातक माने गए हैं। अब यहाँ पे ये कैसा लग रहा है, गो मांस का भक्षण करना, यहाँ पे ये क्या चीज़ लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, इसका हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, गो मांस क्या होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार किन्हें कुलीन माना गया है। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन था गो मांस का भक्षण करना, अमर वारुणी पीना, और दो और भी ऑप्शन रहे होंगे, तो आपको ये चीज़ टिक करनी थी, गो मांस का भक्षण और अमर वारुणी। अब ये दोनों क्या है ये हम देखते हैं। गो मांस का भक्षण क्या होता है, सर पहले हम लोग देखते हैं। गो शब्देन निदेदिता जीवा, गो शब्द किसके लिए एक पर्यायवाची माना गया है, किसके लिए दिया गया है, जीवा के लिए। गो मतलब क्या है, जीवा। ठीक है, तत्प्रवेशे ही तालुनी, उसको कहाँ पे प्रवेश करना है, तालु में ऊपर की तरफ ले जाके हमें क्या करना है, जीवा को प्रवेश करना है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, गो मांस भक्षण। जब हम गो यानी कि जीवा को तालु में, कपाल कुहर में प्रवेश कराते हैं, तो उसका एक तरह से क्या हुआ, जीवा को खाने वाली बात हुई है ना, जीवा को अंदर की तरफ ले जा रहे हैं, मतलब एक तरह से हम उसका क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो इसलिए क्या बोला गया है, गो मांस भक्षण। ठीक है, गो यानी कि जीवा, और जीवा को अंदर की तरफ प्रवेश कराना, उसका भक्षण करना, इसलिए इसे क्या बोला गया है, गो मांस भक्षण। तो इससे क्या होता है, महापाप पातक नाश का, गो मांस का भक्षण करते हैं तो क्या होता है, महापाप का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। ठीक है, गो मांस समझ में आया आप लोग को क्या होता है। मैम मतलब इसमें गोमांस को ऐसा जो जीविया को उल्टा करते हैं इसको बोलते हैं। हाँ, गो मतलब क्या है, गो मतलब होता है जीवा। ठीक है, गो का मतलब है जीवा, और जीवा को हम उल्टा करके किधर प्रवेश करा रहे हैं, अपने, जैसे हम खाना खाते तो क्या होता है, खाने को हम अंदर की तरफ ले जाते हैं ना, तो जीवा को भी उल्टा करके हम अंदर की तरफ ले जा रहे हैं, एक तरह से उसका क्या कर रहे हैं, भक्षण कर रहे हैं, खा रहे हैं उसे, इसलिए क्या बोला गया यहाँ पे, गो मांस भक्षण बोला गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट तो है। मैम इसको कुलीन क्यों बोला है मतलब, कुलीन यानी कि एक तरह से जो मैम तो इसको कुलीन क्यों बोला है। हाँ बता रही हूँ, वही बता रही हूँ, इसलिए बोला गया है क्योंकि जो खेचरी मुद्रा का, गो मांस भक्षण का मतलब क्या हुआ, खेचरी मुद्रा का अभ्यास। ठीक है, खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना, गो मांस भक्षण करना मतलब, तो जो खेचरी मुद्रा का अभ्यास करता है वही योगी है, कुलीन है। कुलीन का मतलब क्या है,
वही योगी है। हम ये थर्ड प्रदीपिका क्यों बताए जा रहे हैं कि एक योगी बनने के लिए, ठीक है, योगी बन के हमें क्या, राजयोग की प्राप्ति करने के लिए। तो जो खेचरी मुद्रा का अभ्यास करता है, खेचरी मुद्रा को सिद्ध करता है, वही क्या है, योगी है। कुलीन का मतलब क्या है, योगी है। और जो सिर्फ क्या है, बाहरी आडंबर दिखाता है कि कपड़े पहन लिया भगवा कलर के, ठीक है, बहुत सारे दाढ़ी वगैरह बढ़ा लिए और कुछ 2-4 ग्रंथ पढ़ लिए, ग्रंथ पढ़ने के बाद क्या करने लगे कि हम योगी हैं ऐसा बोलने लगे, उनकी खेचरी मुद्रा सिद्ध ही नहीं है, तो वो क्या है, कुल घातक हैं, मतलब कि कुल द्रोही हैं। जैसे आज पंडित वगैरह कुछ ऐसे होते हैं, या आप हरिद्वार या कोई ऐसे धार्मिक स्थल में चले जाएं तो क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो भगवा धारण कर लिए रहते हैं, बहुत सारी दाढ़ी वगैरह कमंडल वगैरह उठा के चलते रहेंगे और बोलेंगे हम योगी हैं, तो हम उनको योगी कहेंगे क्या? नो मैम। तो वो क्या है, एक तरह से कुल घातक है। मतलब कि योगियों का जो सही में है, जो सही में सिद्ध पुरुष हैं, उनके लिए वो क्या है, उनका नाम भी बदनाम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि वो कुल तो ऐसा बता रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन वो ब्राह्मण है नहीं, क्योंकि वो ऐसा कुछ सिद्ध ही नहीं किए हैं, उनके अंदर कोई ऐसी क्षमता ही नहीं है, तो इसलिए उन्हें क्या बोला गया है, कुल घातक बोला गया है। लेकिन जो खेचरी मुद्रा का अभ्यास करता है और जो अमृत का पान करता है खेचरी मुद्रा द्वारा, उन्हें क्या बोला गया है, योगी बोला गया, और उन्हें कुलीन बोला गया है, मतलब कि योगी के कुल के हैं, ठीक है। अभी समझ में आ गया? जी मैम, आ गए। अभी हमने क्या पढ़ा, गोमांस क्या होता है इसको पढ़ा। अब दूसरा क्या था, गोमांस और अमर वारुणी। अमर वारुणी क्या होता है ये पढ़ेंगे, ठीक है। गोमांस क्लियर हो गया। आप देखते हैं अमर वारुणी क्या होता है। जीवा प्रवेश संभूत वहिनी उत्पादितो खलु। जब हम जीवा को प्रवेश कराते हैं, खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं, गोमांस का भक्षण करते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे हमारे शरीर में कुछ वहिनी अग्नि उत्पन्न होती है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, कुछ अग्नि उत्पन्न होता है। तो उस अग्नि में क्या होता है, चंद्राद श्रावती या सारा सा अमर स्याद अमर वारुणी। जब वहाँ पे अग्नि उत्पन्न होती तो क्या होता है कि चंद्रमंडल से, यानी कि ब्रह्मरंध्र से क्या होता है, एक सार श्रावित होता है, एक बिंदु की तरह, एक रस की तरह अमृत श्रावित होता है। उसी अमृत को क्या बोला जाता है, अमर वारुणी भी बोला जाता है। जिसको अभी तक हम अमृत बोल रहे हैं, बिंदु बोल रहे हैं, ठीक है, सोम श्राव बोल रहे हैं, उसी को क्या बोला जाता है, अमर वारुणी भी बोला जाता है। क्लियर है? तो उस अमर वारुणी का हमें क्या करना है, पान करना है। ये क्वेश्चन आया था कि कुलीन, हर प्रदीपिका के अनुसार कुलीन किसे कहा जाता है, और उसमें 4 ऑप्शन थे, जिसमें से गोमांस था और अमर वारुणी, गोमांस भक्षण, अमर वारुणी ऐसे करके था, और 2 आपको चूज़ करना था। तो जिन लोग नहीं पढ़े होते हैं या जो अच्छे से नहीं समझे होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है कि ये कैसा बोला जा रहा है कि अमर गोमांस का भक्षण तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो उसको आप लोग क्लियर करके रखिए। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं, चुंबन्ति यदि लंबिकाग्र निशम जिह्वार रस्यांदिनी क्षारा कटु अम्ल दुग्ध श्रदिश्री माध्वा अज्य तुल्या तथा। जब हम क्या करते हैं, लंबिका का मतलब क्या होता है, जीवा, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अलग अलग, जैसे जीभ को अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, काल भी बोलते हैं, ठीक है, लंबिका भी बोलते हैं, रसना बोलते हैं, तो ये सब क्या है, जीभ के ही पर्यायवाची शब्द हैं। तो लंबिका को हम क्या करते हैं, कपाल कुहर में प्रवेश कराते हैं, अग्रभाग को कपाल कुहर में प्रवेश कराते हैं, जीवा को। तो क्या होता है, हमें कुछ रस का अनुभव होता है, बहुत सारे हमारे जो रस हैं उनका अनुभव होता है। तो क्या क्या रस अनुभव होता है, क्षार, क्षार यानी कि अम्ल की, क्षार यानी कि क्या होता है, नमकीन, खारा बोलते हैं ना जिसको, आप लोगों ने सुना होगा खारा। तो खारा यानी कि, क्षारा यानी कि क्या होता है, नमकीन, ठीक है, नमक वाला, लवण भी जिसको बोला जाता है, नमकीन रस। और क्या, कटु, अम्ल, ठीक है, दुग्ध, दूध का जैसा स्वाद होता है उस तरह से आपको स्वाद मिलेगा। और क्या है, मध्व यानी कि मधु, शहद का स्वाद जैसा होता है। आज यानी कि घी का जो स्वाद होता है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग आपको क्या मिलते हैं, स्वाद मिलते हैं, अलग अलग आपको क्या होता है, रस का अनुभव होता है जब आप जीवा को कपाल कुहर में प्रवेश कराते हैं, ठीक है। और क्या होता है,
व्याधि नाम हरणम जरांत करणम, और क्या करता है, व्याधियों का हरण कर लेता है और जरा का नाश कर लेता है, ठीक है, जरा नाश हो जाती है। शास्त्राग मोदीकरणम, यानी कि शस्त्र है, शस्त्र का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर जो योगी है खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर लेता है, खेचरी मुद्रा का अभ्यास सिद्ध कर लेता है, तो उसमें किसी भी प्रकार के शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, मतलब शस्त्र उसको कुछ क्षति प्रदान नहीं कर सकते। और क्या है, तस्य स्याद अमरत्व अष्ट गुणितम, और उसको क्या होता है, अमर तत्व की प्राप्ति होती है। और अष्ट गुणितम यानी कि अष्ट जो अणिमा है, अणिमा लघिमा महिमा इसित वसित और प्राप्ति प्रकाम्य, ये जो अष्ट ऐश्वर्य हैं, अष्ट सिद्धियां हैं, वो भी क्या होती हैं, उसको प्राप्त होती हैं, ठीक है। सिद्धांगना आकर्षणम, और क्या होती है, ऐसे योगी की तरफ जो सिद्धांगना है यानी कि योगिनी है, जो योगिनी है, वो उनकी तरफ क्या होती है, आकर्षित होती है, ठीक है, मतलब कि अपोजिट है। अगर आप महिला हैं तो पुरुष उनसे आकर्षित होंगे और पुरुष हैं तो महिला उनसे आकर्षित होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। ये सब उनके लाभ है। ये वाला इम्पॉर्टेंट है आपका कि खेचरी मुद्रा के अभ्यास करते समय कौन कौन से रस उसको प्राप्त होते हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ, नमकीन, कटु, अम्ल, दुग्ध, मध्य यानी कि शहद, आज्य यानी कि घी, ठीक है, ये सब स्वाद उसको प्राप्त होते हैं। और देखते हैं आगे। साक्षी हाँ हाँ, सक्षारा मतलब नमकीन। सक्षारा यानी कि नमकीन, शुरू वाला जो वर्ड था सक्षारा, खारा वर्ड सुना है आप लोगों ने, खारा बोलते हैं ना नमकीन को। जी मैम। चलिए, अब उसके बाद क्या है, ऊर्ध्व सोडस पत्र मध्य गलितम प्राणाद वाप्त हटाद ऊर्ध्वा यस्यो रसना नियम्य विवरे शक्ति परा चिंतनम, यानी कि क्या होता है, जो जीवा है उसको जब हम कपाल कुहर में प्रवेश कराते हैं, यानी कि खेचरी मुद्रा का जब हम अभ्यास करते हैं तो मुख के ऊपर जो पराशक्ति का ध्यान करते हैं, ठीक है, किसका ध्यान करना है, हमें पराशक्ति का ध्यान करना है, जो परमात्म शक्ति है उनका हमें क्या करना है, विवर में प्रवेश करा के, यानी कि कपाल कुहर में प्रवेश करा के पराशक्ति का हमें ध्यान करना है। और किस पे ध्यान करना है, षोडश पत्र, 16 दल कमल कौन किसको माना जाता है, कौन से चक्र में 16 दल होते हैं, बताइए। मैम अनाहत अनाहत में तो लग रहा है। अनाहत, अनाहत हृदय चक्र में तो 12 दल होता है। फिर विशुद्धि। हाँ, विशुद्धि, ठीक है, हमें क्या करना है, प्राणों को ऊर्ध्व करके विशुद्धि चक्र तक जो षोडश जल कमल है उनके मध्य रखते हुए प्राणों को, और क्या करना है, रसना को प्रवेश कराना है विवर में, यानी कि खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना है। और किस पे ध्यान करना है, पराशक्ति पे, परमात्म शक्ति पे ध्यान करना है, ठीक है। इससे क्या होता है, उत्कलो काल जलम च विमलम धरामयम या पीबेत। इसके बाद क्या होता है, जो हमारे सोम स्राव होता है, उत्कल यानी कि जब उससे एक उष्णा उत्पन्न होती है, तो विमलम यानी कि एक अमृत की तरह, एक विमल अमृत क्या होता है, धारा, अमृत की धारा क्या होती है, वहाँ से बहने लगती है, उसे हमें क्या करना है, पीना है, उनका पान करना है, ठीक है। इससे क्या होता है, निर्व्याधि सा मृणालोको मल उपयोगी चिरम जीवित, और इससे क्या होता है, हमारी जो शरीर है वो पूरा निर्व्याधि यानी कि व्याधियों से रहित हो जाता है। और हमारा, और वो योगी कैसा हो जाता है, चीर काल तक यानी कि अनंत काल तक जीवित रहने वाला, जब तक वो जीना चाहे, उस मतलब उसका काल क्या होता है, उसकी मृत्यु उसके हाथ में आ जाती है, ठीक है, उसको चीर काल तक वो क्या हो जाता है, जीवित हो जाता है, ठीक है। हमें क्या करना है, खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना है और प्राणों को कहाँ पे रखना है, विशुद्धि चक्र में, और पराशक्ति का ध्यान करना है, ठीक है।
और जो अमृत का श्राव हो रहा है उसका पान करना है। इससे क्या होता है, व्याधि का नाश होता है और जो योगी है वो क्या होता है, चीर काल तक जीवित रहते हैं, यानी कि अनंत काल तक जीवित रहता है। उसके बाद क्या है, यत् प्रलये प्रहति सुशिरम मेरु मूर्धांतर स्थितम तस्मिन् तत्वं प्रवदन्ति सुधि स्तन्मुखं निमग्नानां चंद्रात् सार श्रावित वपुवस्तेन मृत्यु नराणां तद्बंधनियात सुकर्मणो नन्यथा कार्य सिद्धि। इससे क्या होता है, जो हमारा यद प्रलय प्रहिति सुतम मेरु मूर्धा अंतरम, यानी कि मेरु से मूर्धा, मेरु मतलब क्या होता है, हमारा जो स्पाइन होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मेरुदंड बोला जाता है। मेरु और मूर्धा कहाँ पे होता है, वही जो हमारा क्रेनियम वाला पार्ट होता है उसे हम मूर्धा कहते हैं, ब्रह्मरंध्र कहते हैं, ठीक है, मूर्धा ज्योति जिसे कहा जाता है, जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा पीछे की तरफ जहाँ पे पुरुषों की चोटी होती है ऊपर यहाँ पे, ठीक है, या हम लोग जहाँ पे पोनी टेल बांधते हैं वही इस स्थान में क्या होता है, मूर्धा कहा जाता है उसे ही, ठीक है। तो वहाँ से पूरा मेरुदंड और मूर्धा में क्या होता है के बीच में हमारा विवर होता है। विवर यहीं पे क्या रहता है, विवर का मतलब क्या होता है, बिल की तरह एक खोखला स्थान होता है, ठीक है, जिसे हम लोग कपाल कुहर कह रहे हैं, ब्रह्मरंध्र कह रहे हैं। तो यहीं पे ही मूर्धा के पास हमारा क्या है, विवर है। उसमें क्या होता है, तस्मिन् तत् प्रवदन्ति सुधि स्थान मुकम निमग्नात्, और उस स्थान में क्या होता है, हमें सुधि लगाना है। सुधि यानी कि क्या होता है, चित्त को वहाँ पे लगाना है, और वहीं से क्या हो रहा है, अमृत का श्राव हो रहा है, चंद्र सार का जो है अमृत का श्राव हो रहा है, उसे हमें क्या करना है, पान करना है, ठीक है, जिससे क्या होता है, मृत्यु नहीं आती है। मृत्यु पर हम क्या कर लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं। और क्या होता है, तद्बंधनिया सुकर्मंतो नान्यथा कार्य सिद्धि, और ऐसा करने से ही जो चंद्र का अमृत का हम पान करते हैं, उसी पान के द्वारा ही हमारा क्या होता है, सभी कार्य सिद्ध होते हैं। सुकर्ण मंथो यानी कि सभी कार्य शुभ होते हैं, सिद्ध होते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरी विधि नहीं है जिसके द्वारा हम कार्य सिद्ध कर सकें, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारा मेरुदंड है और मेरुदंड से जो मूर्धा है वहीं पे हमारा विवर है। विवर यानी कि खोखला स्थान है। उस खोखले स्थान से क्या हो रहा है, हमारे चंद्र का श्राव हो रहा है, अमृत का श्राव हो रहा है, उसे हमें क्या करना है, पान करना है, जिससे क्या होता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और हमारे जितने भी काम हैं वो शुभ होते हैं और सिद्ध होते हैं। इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है जिसके द्वारा हम क्या कर सकें, अपने कार्य को सिद्ध कर सकें। फिर क्या है, सुशिरम ज्ञान जनकम पंच सोत्रम समन्वितम तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन शून्य शून्य निरंजनी। अब देखिए ये हमारा क्या है, हमारा ये मुख होता है, ठीक है। मुख में क्या होता है, पंच द्वार होते हैं। कौन कौन से, 2 कान होते हैं हमारे, और 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं, और एक क्या होता है, मुख होता है। इसे क्या बोला गया है यहाँ पे, पंच स्रोत्रम, 5 स्रोत होते हैं, ठीक है। हमारे शरीर अंदर की तरफ जाने के लिए, विवर में जाने के लिए क्या होता है, हमारे शरीर में 5 स्रोत होता है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, विवर में यानी कि उस स्थान जो हमारी मूर्धा ज्योति ब्रह्मरंध्र में पहुंच सकते हैं, जहाँ से हमारा क्या होता है, ज्ञान का उत्पादन होता है, ठीक है। तो उसी ज्ञान रहित शून्य खेचरी क्या होता है, वहीं पे विद्यमान रहती है। मतलब कि इन 5 द्वार के द्वारा हम जहाँ पे पहुँचते हैं, जो विवर स्थान में पहुँचते हैं, वहीं पे क्या होती है, खेचरी विद्यमान रहती है। खेचरी यानी कि शून्य स्थान, खाली स्थान विद्यमान है, ठीक है, आकाश जिसको कहते हैं। अब उसके बाद क्या है, एकम सृष्टिमयम बीजेन एकम मुद्रा च खेचरी एको देवो निरालंब एकावस्था मनोमणि, ठीक है। जिस तरह से हमारे पूरे सृष्टि का बीज मंत्र, एक बीज मंत्र क्या है, ओम है, प्रणव है ना। मतलब कि इस पूरे सृष्टि की उत्पत्ति क्या हुआ है, ओम शब्द से, ओम बीज मंत्र से हुई है, प्रणव बीज मंत्र से हुई है। मतलब कि वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। उसी तरह से खेचरी मुद्रा भी क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। मुद्राओं में केवल एक मुद्रा क्या है, खेचरी मुद्रा सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है।
एको देवो निरालंब, और इस पूरे मतलब सृष्टि में एक देव कौन है? निरालंब जो देव हैं वो क्या है? श्रेष्ठ है। और एक अवस्था कौन सी है? मनोमनी अवस्था। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है कि इस पूरे सृष्टि में एक बीज मंत्र ओम प्रणव, और मुद्राओं में खेचरी मुद्रा, देवताओं में निरालंब, और अवस्था में क्या है? मनोमनी अवस्था। ये क्या है? श्रेष्ठ है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है? खेचरी की एक तरह से क्या बताई गई है? महत्ता बताई गई है कि खेचरी मुद्रा इतना श्रेष्ठ है कि उसकी तुलना किससे की गई है? प्रणव से की गई है, मनोमनी अवस्था से की गई है। ठीक है, क्लियर है? खेचरी मुद्रा समझ में आया क्या आप लोग को? जी मैम। यस मैम। इसको आप लोग रिवाइज करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा टफ है और लंबा भी है, तो थोड़ा सा इसको आप लोग रिवाइज ये ये क्या बताया आपने? निरालंब अवस्था कि निरालंब देव? निरालंब देव और अवस्था मनोमनी। मतलब निरालंब इसको क्या बोलते हैं? मतलब जैसे निरालंब है वो देव है। देवता जैसे कि होते हैं ना निरालंब, निरालंब यानी कि जिसपे किसी तरह का आलंबन नहीं होता, मतलब कि सभी चीज़ों से क्या है? वो परे है। ठीक है, जिसको हम लोग ब्रह्म कह सकते हैं, एक तरह से हम लोग ब्रह्म जिसको कहते हैं। ठीक है, वो क्या है? सबसे जिनसे पूरे सृष्टि की रचना हुई, उन्हीं के द्वारा ये पूरी सृष्टि चल रही है। ठीक है, हम चल रहे हैं, और पूरा ब्रह्मांड जिनसे प्रकाशित है उसे हम क्या कहते हैं? निरालंब। एक तरह से आप इसकी तुलना ब्रह्म से कर सकते हैं। ठीक है, परमात्म तत्व जिसको हम लोग कहते हैं। क्लियर है? जी। आगे बढ़ें कि यहीं स्टॉप करें? यही करते हैं मैडम, हाँ, यही स्टॉप कर सकते हैं, 8 बजने वाली। चलिए ठीक है। थोड़ा सा खेचरी मुद्रा टफ है, तो इसका आप लोग एक बार और रिवाइज करिएगा आज। ठीक है, क्या क्या उसके लाभ हैं और उनके लाभ एक साथ अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, और उसमें क्या क्या क्रिया की जाती है, जैसे छेदन, दोहन, चालन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोमांस का भक्षण, और जो अमर वारुणी पढ़ा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जैसे आप लोग नहीं पढ़े रहते हैं तो समझ में नहीं आता है। और कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? मैम आवाज आ रही है? बोलिए। मैम मतलब ये जो विवर है, कपाल रंध्र है, ब्रह्म रंध्र है, सहस्त्रार, शून्य, आकाश, खोखला स्थान, ये सभी पर्याय हैं आपस में। हाँ, ये जो यहाँ पे होता है ना, जहाँ पे हम लोग पोनी टेल बनाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जब आप जी मैम। जाएंगे तो फिर क्या होता है? यहाँ पे एक हॉलो स्पेस रहता है। ठीक है, तो जहाँ से हम कान से, जो हमने 5 अभी स्रोत पढ़े, दोनों कान, नासिका और मुख, मुख का जो यहाँ पे सभी की ओपनिंग जहाँ पे होती है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कपाल कुहर कहते हैं। वहाँ पे हॉलो स्पेस, जैसे साइनस आप लोग ने अगर एनाटॉमी में पढ़ा होगा तो क्या होता है? साइनस का मतलब क्या होता है? साइनसेस पढ़ा है आप लोगों ने? 4 साइनस होता है हमारे यहाँ पे यस मैम। फेशियल एरिया यस में। ठीक मैम। है, साइनस एरिया, साइनस का मतलब क्या होता है? हॉलो स्पेस, एक तरह से खाली स्थान होता है। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे मतलब हमारे जो क्रेनियम वाला पार्ट है वहाँ पे क्या है? खाली स्थान है, जिसे हम क्या कहते हैं? कपाल कुहर, विवर, विवर यानी कि बिल, बिल जो होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, कोई क्या बोलते हैं, सांप जहाँ पे रहते हैं, चूहा जहाँ पे रहता है, तो वो क्या होता है? हॉलो स्पेस रहता है एक। ठीक है, उसी तरह से हमारे क्रेनियम वाले पार्ट में, हमारे सर में क्या है? एक हॉलो स्पेस है, जिसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, शून्य स्थान, आकाश, ठीक है, विवर कहा जाता है। ये सब सब उसके क्या है? खे जिसको कहा जाता है, ये सब उसके पर्यायवाची शब्द हैं। और वहीं से क्या हो रहा है? सोम श्राव, श्रोम है, अमृत है, बिंदु है, अमर वारुणी है, ये चंद्र श्राव है, ये सब क्या है? उसके पर्यायवाची, अमृत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, जी मैम, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन?